Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of history for class 7th, that is the devotional paths to the divine. और लास्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि किस तरह से इंडिया में भक्ति मूवमेंट फैला, नयनार्स कौन थे और अलवर्स कौन थे. तो नयनार्स मैंने आपको बताया था दैट आर डिवोटी ऑफ शिवा और अलवर्स जो थे वो थे डिवोटी ऑफ विष्णु. तो थोड़ा सा उनके बारे में और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. देयर वर 63 नयनार्स थे जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी एक कास्ट से नहीं थे, अलग अलग कास्ट से थे. कौन थे नयनार्स? जो कि भगवान शिव को मानते थे. और ये थे, इनमें से कुछ पॉटर्स थे, कुछ अनटचेबल्स थे, कुछ वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, हंटर्स थे, सोल्जर्स थे. मतलब कहने की बात ये है कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से निकल के आ रहे थे और ये किसको मान रहे थे? भगवान शिव को. द बेस्ट नोन अमंग them वर अपर संबंदर एंड सुंदरार एंड मनिका वसागर. तो ये इनमें जो बेस्ट थे उनके कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. वो हैं अपर एंड समंदर एंड सुंदरार एंड मनिका वसागर. ये कुछ के नाम हैं. देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स. तो उनके सॉन्ग्स को, यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने जो गीत लिखे, जो भजन लिखे, उनको 2 तरह से कंपाइल किया गया है, इकट्ठा रखा गया है. किस तरह से? तेवाराम एंड तिरुवकम. तो इन दोनों रचनाओं में कंपाइल किए गए हैं इनके द्वारा गाए गए सॉन्ग्स. तो उसके बाद हम अगर बात करें अलवर्स की, तो अलवर्स की संख्या थी 12. नयनार्स की संख्या थी 63 और अलवर्स की संख्या है 12. तो ये भी इक्वली डाइवर्जेंट ग्रुप से आते थे. द बेस्ट नोन बीइंग द पेरियालावार. तो ये भी रीनोन्ड जो इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स थे वहाँ से आते थे. तो इनके भी कुछ नोन नेम हैं. वो हैं पेरियालावार और डॉटर ऑफ एंडल एंड टोंडर, राडी, पोडी और अलवर, नमालवार. ये ऐसे नाम क्यों हैं? क्योंकि ये सारे साउथ इंडिया से रिलेटेड थे. देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधन, और इनके सॉन्ग्स जो है वो दिव्य प्रबंधन में कंपाइल्ड थे. तो ये भी आपको याद रखना है. उसके बाद हम बात करेंगे 10th से लेकर 12th सेंचुरी की. Between the 10th and 12th century, the Chola and the Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and the temple worship. तो क्या हुआ? 10th से 12th सेंचुरी तक चोला और पांड्यास जो किंग थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े इलेबोरेट टेम्पल बना दिए जो श्राइन थी इन संतों महात्मा की जो समाधियाँ थी उनके आसपास. उसके बाद है दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. और उनकी पोएम्स को कंपाइल्ड भी किया गया, यानी जब जो भी वो भजन लिखते थे या पोएम्स लिखते थे उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा गया, कंपाइल करके रखा गया. बिसाइड्स हिजियोग्राफी और द रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड. तो उनकी हिजियोग्राफी भी कंपोज की गई. हिजियोग्राफी यानी जो रिलीजियस सेंट होते हैं उनकी जो लाइफ के बारे में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको हिजियोग्राफी बोलते हैं. तो वो भी बनाई गई इनकी हिजियोग्राफीज. और टुडे अब ये हिजियोग्राफी किस काम आ रही है हमारे? तो नयनार्स और अलवर्स जो संत थे, टुडे वी यूज़ दीज टेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज. तो आज हम इनको हिस्ट्री का एक सोर्स मानते हैं जिससे हमें भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है. उसके बाद हम बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी की कि किस तरह की फ़िलॉसफ़ी उस समय भारत में फैली, किस तरह का भक्ति ट्रेडिशन था. शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र ऑफ इंडिया, वॉज बोर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी. तो शंकरा बहुत ही रीनोन्ड फ़िलासफ़र हैं इंडिया के, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र हैं. और ये कब पैदा हुए? 8th सेंचुरी में पैदा हुए. कहाँ पैदा हुए? केरला में. तो आपको 2-3 बातें इसमें से याद रखनी है कि शंकरा का नाम याद रखना है. कौन थे ये? इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र. कहाँ पैदा हुए? केरला में. और कब पैदा हुए? 8th सेंचुरी में. ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्विता और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड. अब ये अद्विता क्या है? अद्विता वो सिचुएशन है जब एक इंसान की सोल जो है वो सुप्रीम गॉड से मिल जाती है. तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अद्विता कहते हैं. और अकॉर्डिंग टू शंकरा दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. यही सच्चाई है और सब कुछ संसार में
झूठ है. He taught that the Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attribute. He considered that the world around us to be an illusion or maya. इन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही सुप्रीम है और बाकी जो कुछ संसार में है वो हमारे आसपास क्या है, माया है. एंड preached a renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. इनके अकॉर्डिंग जो है हमें salvation ले लेनी चाहिए, यानी संसार से त्याग ले लेना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे नॉलेज को कि सच्चा ज्ञान क्या है. उसको समझने के लिए हमें क्या ये रास्ता अपनाना पड़ेगा सेल्वेशन का, और हमें जो है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, अपने आप को एक कर लेना चाहिए, आत्मा को परमात्मा से मिला लेना चाहिए. उसके बाद हम रामानुजा के बारे में अगर बात करें तो रामानुजा कहाँ पैदा हुए. शंकरादेवा मैंने आपको बताया था, शंकरा पैदा हुए थे केरला में, और रामानुजा कहाँ पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे तमिलनाडु में. तो रामानुजा भी एक इन्फ्लुएंशियल मैं कहूँगी फ़िलोसफ़र है, और कहाँ ये इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में. और कब हुआ था, 11th सेंचुरी में. वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्ट्स, ये अलवर्ट से इन्फ्लुएंस थे. अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू द इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु. इन्होंने कहा कि जब तक हम भगवान विष्णु की इंटेंस डिवोशन नहीं करते, इनकी भक्ति नहीं करते, तब तक हमें कोई सेल्वेशन, कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी. Vishnu in his grace help the devotee to attain the bliss of union with him. अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति करें तो वो हमें अपने आप से मिलाने में हेल्प करेंगे हमारी. He propounded the doctrine of Vishishtadvaita or qualified oneness, in that the soul even when united the supreme God and remain distinct. तो जो है इन्होंने और भी एक और अपना फ़िलोसफी निकाली, वो है विशिष्ट अद्विता. उसका मीनिंग क्या था कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट रहती है, उसकी एक अलग प्लेस बन जाती है. रामानुजा's doctrine greatly inspired the new standard of bhakti which developed in North India subsequently. और इन्होंने एक नया अपना प्रिंसिपल दिया, नई डॉक्ट्राइन दी, नया सिद्धांत दिया, तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और ये नॉर्थ इंडिया में भी फैला. उसके बाद है बासावन्ना के बारे में पढ़ेंगे. बासावन्नास वीरा शिविज़म. वीरा शिविज़म क्या है वो रीड करते हैं हम. वी नोट अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिलनाडु भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप. तो हम जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट क्या था और वहाँ पे टेम्पल वर्शिप किस तरह से होती थी. This is in turn led to the reaction that is best represented in the Virashiva movement initiated by Basavanna. तो एक मूवमेंट का नाम है विराशिवा. तो ये चलाया था किसने, बासावन्ना ने. एंड हिज कंपेनियन लाइक अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी. तो इनके तो कंपेनियंस थे, दो संतों के आगे भक्त थे. और कौन कौन थे ये, अलामा प्रभु और अक्का महादेवी, इनके दो कंपेनियंस थे. किसके कंपेनियंस थे, बासावन्ना के. तो द Virashivas argued strongly for the equality of human beings and against Brahmanical ideas about the caste and the treatment of women. तो इनका जो मूवमेंट था, इनका जो आंदोलन था जो इन्होंने किया, उसके अकॉर्डिंग क्या था, बासावन्ना ने यह आंदोलन किया, और इसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी होनी चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स में और औरतों को उनका स्थान मिलना चाहिए. ये मेन आइडिया था जो कि इन्होंने फैलाया. एंड about the caste and the treatment of women, they were also against all forms of ritual and idol worship. ये सभी तरह के रिचुअल्स यानी जो भी रीति रिवाज होते थे उनके खिलाफ थे, और ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे. तो आज के पार्ट में इतना ही, आगे हम कल करेंगे. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा. थैंक यू वेरी मच.